की ओर बात करेंगे लखनऊ की, जहां अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठियां फटकारी है। बता दें कि कार्रवाई का वकील लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने लाठियां फटकारी अधिवक्ताओं को दौड़ाया है। तो देखिए, भारी बवाल यहां पर देखने को मिला है। सुबह से ही ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच अधिवक्ताओं का विरोध देखने को मिला। आपको बता दें कि नोटिस पहले ही चस्पा की गई थी, इससे पहले भी विरोध देखने को मिला था। और अधिवक्ताओं का कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। चैम्बर और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो पुलिस ने लाठियां फटकारी हैं, अधिवक्ताओं को दौड़ाया। एक बड़ी संख्या यहां पर अधिवक्ताओं की नजर आई। पुलिस ज्यादा अग्रेसिव भी हो रहा है और अग्रेसिव होने के कारण जो है हो सकता है कि कुछ जो है अनहोनी। देखिए, हम लोगों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने अपने बैठने की व्यवस्था करी, उसको तोड़ा जा रहा है गलत तरीके से तोड़ा जा रहा। पहले हमारे बैठने की व्यवस्था कर देते, हमको बैठने की जगह दे देते, तब तोड़ते। अब ये सब कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? हम जूनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता कहाँ जाए बताइए? उसके रहने की आप उसके फाइल रखने की व्यवस्था देते हैं, तब ये कार्य करना आपका उचित था। जूनियर अधिवक्ता आता है, दर की ठोकरें खाता है, चला जाता है। कोई जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है, पुलिस चौकियां सारी अवैध बनी है। यहियागंज में टूटने का आदेश माननीय न्यायमूर्ति का है, बहुत दिन पहले का। वहाँ कोई अवैध अतिक्रमण नहीं हुआ, यहाँ सब अवैध बताया जा रहा है। आदेश ये है कि नगर निगम का फुटपाथ जिन लोगों ने घेर रखा है उसको हटाया जाए। तो नगर निगम का फुटपाथ वो है, पीछे सब हटा दिया गया। ये ओल्ड हाई कोर्ट का प्रमाइस है, नजारत से जुड़ा हुआ है। नजारत इस पे आदेश करे। यहाँ नगर निगम नहीं है, जबकि 4.5 बीघा जमीन पुरानी तहसील में पड़ी हुई है। तहसील वहाँ शिफ्ट हो चुकी है। अगर प्रशासन चाहे तो वहाँ चैम्बर बना के अधिवक्ताओं को दे सकता है। तो नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं यहाँ पर पहुँचे? पुलिस बताए ना, हम कैसे बताएं? तो अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और देखिए यहाँ पर एक भी नगर निगम का अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा। कहाँ है? मैं बोलना चाहता हूँ ना इससे। 2015 में नगर निगम की रिपोर्ट थी, जो अधिवक्ताओं का चैम्बर जहाँ पे बना हुआ है वो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता। ये हमारा जो है हाई कोर्ट की बिल्डिंग से सटा हुआ है। लेकर आप लोग कोई विरोध जताएंगे नगर निगम के? लोग विरोध जताएंगे। हम लोग खून पसीने की कमाई से अपना चैम्बर बनाए हुए हैं। हमारी रोजी रोटी का साधन ये चैम्बर है, और है हमारे पेट पे लात मारी जा रही है जबरदस्ती। वकील दूसरों को न्याय दिलाते हैं, आज आपके साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। न्याय तो हम लोग सबको दिलाते हैं, सबके साथ। आज हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। कार्य के साथ अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अभी मौके पर क्या स्थिति है? ये जानकारी सामने आई कि जमकर नोकझोंक हुई है, लाठियां तक फटकारनी पड़ी है, वहां पर पुलिस वालों को दौड़ाया गया है अधिवक्ताओं को। तमाम जो अधिवक्ता थे वो लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे और अपने चैम्बर के सामने लेट गए थे। उसके बाद पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया है। उसके बाद अधिवक्ताओं और पुलिस में जमकर बहस हुई, तो कहीं न कहीं जो पुलिस है उनको दौड़ाया, उनके ऊपर लाठियां फटकारी। इसकी वजह से अधिवक्ता और भी आक्रोशित हो गए। लगभग 200 से ज़्यादा उनके चैम्बर्स थे जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको नगर निगम की टीम ने आज तोड़ा है। अब हम आपको एक बार तस्वीर फिर से दिखाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे अवैध रूप से चैम्बर्स अधिवक्ताओं के बने थे वो पूरी तरह से तोड़े जा चुके हैं। अब जो उनका मलबा है वो नगर निगम अपने नगर निगम की गाड़ी उसको ले जा रही है। हालांकि जब तमाम जो कार्रवाई नगर निगम की है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि तमाम अधिवक्ता जो है इसका उन्होंने विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस में उनकी जमकर झड़प भी हुई थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिवक्ताओं का चैम्बर था जो पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। नगर निगम की टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की जो टीम थी उन्होंने जो अधिवक्ताओं का चैम्बर था वहाँ पर उन्होंने नोटिस चस्पा किया था। उसके बाद आज सुबह लगभग 8 बजे जो नगर निगम की टीम है वो अपनी कार्रवाई करने पहुंची थी। तमाम भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल था वो भी तैनात किया गया था। अभी भी तमाम जो अधिवक्ता हैं, दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तमाम देखिए पुलिस फोर्स है सामने मौजूद है। अधिवक्ता सड़क पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। तमाम अधिवक्ताओं से पुलिस की बातचीत हो रही है, तमाम अधिवक्ताओं से पुलिस की बहस भी हुई है। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस से अधिवक्ता की झड़प हो रही है। देखिए
तस्वीर आप देख सकते हैं सीधा मयूरी। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार पुनः पुलिस से अधिवक्ताओं की झड़प हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े गए हैं नगर निगम के द्वारा, उसको लेकर अधिवक्ताओं में लगातार आक्रोश बना हुआ है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का साधन था, उसको नगर निगम की जो टीम है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से तमाम अधिवक्ता है वो आक्रोशित है। तो तस्वीरें हम आपको कैसरबाग पुराने हाई कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रामायण चल रहा था, वहाँ पर भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर दी। अब देखिए पुलिस और तमाम जो अधिवक्ता हैं उनमें झड़प हो रही। तस्वीर मयूरी आप सीधे यहाँ से देख सकती हैं। तमाम जो पुलिस के जवान हैं, तमाम जो अधिवक्ता हैं, उनसे झड़प हो रही है। इसके पहले झड़प हुई थी तो पुलिस ने अधिवक्ताओं के ऊपर लाठियां फटकारी थी, अधिवक्ताओं को दौड़ा लिया था, जिससे तमाम अधिवक्ता थे उनमें और आक्रोश बढ़ गया था। अधिवक्ताओं का ये कहना था कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा था, जो अधिवक्ताओं की जो समस्या थी उसको सुने, उसका निदान कैसे हो उस पर बात कर सके। तमाम जो भारी पुलिस बल है यहाँ पर सुबह से तैनात कर दिया गया। फिर से तस्वीर आप देखिए, तीखी नोकझोंक हो रही है। आप तस्वीर देख सकती हैं, आप तस्वीर देख सकती हैं। देखिए तस्वीर देखिए, नोकझोंक हो रही। पुलिस ने लाठियाँ चलाई है अधिवक्ताओं के ऊपर। देखिए पुलिस लाठियाँ चला रही, तस्वीरें आप देख सकती हैं मयूरी। यहाँ से तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। अधिवक्ताओं में और पुलिस में नोकझोंक हो रही है। पुलिस ने लाठियाँ भी चला दी हैं। तमाम अधिवक्ता है जो उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि नगर निगम की जो टीम है उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। नगर निगम सभी चैम्बर्स को तोड़ के जो उनका मलबा था वो गाड़ियों के द्वारा हटा रही है, लेकिन जो अधिवक्ता है आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर अभी भी हैं। तमाम अधिवक्ताओं और पुलिस में देखिए तगड़ी नोकझोंक हो रही है। पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ जा रही है, लाठियां पुलिस चला रहे हैं। रामचरितमानस का अपमान, लोग कह रहे हैं रामचरितमानस चला था, नगर निगम की टीम वहां से पुजारी को हटा दिया, उस रामचरित जहां मानस हो रहा था वहां चैम्बर को तोड़ दिया। अभी भी देखिए बहस हो रही है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तीखी नोकझोंक हो रही है। पुलिस ने लाठियां भी फटकारी है, उसका भी आक्रोश है। चैम्बर तोड़े जाने का भी आक्रोश है, उस चीज का दुख भी है। तो मयूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार जो अधिवक्ता है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और नगर निगम की जो टीम है उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। अब जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही है, और लगातार जो अधिवक्ता है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुलिस से उनकी बहस हो रही है। अधिवक्ता लगातार अभी भी जिस तरह से समय बढ़ता जाएगा, तमाम अधिवक्ता आएंगे तो कहीं ना कहीं आक्रोश लगातार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अधिवक्ताओं का चैम्बर तोड़ा गया। तमाम जो जूनियर अधिवक्ता थे उनका ये कहना मयूरी की यहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती थी, और यही वजह है कि तमाम अधिवक्ता इसका विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरह से तमाम अधिवक्ता हैं, पुलिस से उनकी तमाम नोकझोंक हो रही है, क्योंकि तमाम जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इसका विरोध जताया था, और तमाम अधिवक्ताओं ने यह भी कहा था कि नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है जो हमारी समस्या को सुन सके, हमारी समस्या का निदान कर सके, क्योंकि 200 से ज़्यादा जो जूनियर अधिवक्ताओं के चैम्बर थे उन पर नगर निगम ने कार्रवाई की है, उनको तोड़ा गया है। मयूरी बिल्कुल, अरविंद आप बने रहिएगा, लौटेंगे हम आपके पास। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, और किस तरह से ये जो बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, और देखिए ये कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। जो चैम्बर्स है, दुकान है, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी संख्या यहाँ पर अधिवक्ताओं की नजर आ रही है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। और देखिए जिला कोर्ट के आसपास का ये इलाका है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आदेश सुनाया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ, और पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठियां तक फटकारी है, क्योंकि देखिए एक बड़ी संख्या यहाँ पर अधिवक्ताओं की नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और देखिए कार्रवाई का वकील विरोध कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। पुलिस ने लाठियां फटकारी है, अधिवक्ताओं को दौड़ाया है, और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। नगर निगम की जो टीम है वो तो मौजूद है, लेकिन कोई भी आला अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है, कोई बड़ा अधिकारी नगर निगम का नहीं पहुंचा है। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और ये बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए एक बड़ी संख्या यहाँ पर अधिवक्ताओं की नजर आ रही है, और उनका कहना है कि यहीं से हमारी रोजी रोटी चलती थी, जिस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। और देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद हैं। अरविंद देखिए काफी देर हो चुकी है, लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। नगर निगम की टीम तो वहां पर मौके पर मौजूद है, क्या कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है, या कोई जानकारी कि कोई बड़ा आला अधिकारी वहां पर पहुंच सकता है?
देखिए मयूरी, नगर निगम की जो प्रवर्तन विभाग की टीम है, तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मौजूद थे। उन्होंने जो मलबा था वो हटाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए जो 200 से ज़्यादा चैम्बर्स थे वो तोड़ा जा चुका है। हालांकि भी यहाँ पर अगर जिस तरह से वकीलों में आक्रोश है, यहाँ पर जोनल अधिकारी को आना चाहिए था, अपर नगर आयुक्त को आना चाहिए था, उनसे अधिवक्ताओं को बात करनी चाहिए ताकि जो उनकी समस्या है उसका समाधान कैसे हो, उनका आक्रोश है वो कैसे कम किया जाए, इस पर उनको विचार करना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थे। क्योंकि जिस तरह से जूनियर जो अधिवक्ता है उनके चैम्बर्स को तोड़ा गया, तो उनका कहने वो लगातार जो अधिवक्ता है वो कह रहे कि जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती थी उसका इंतजाम कैसे किया जाएगा, उसका इंतजाम कहाँ किया जाएगा। यही वजह है कि तमाम जो अधिवक्ता है वो लगातार आक्रोशित जा रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि नगर निगम का कोई भी उच्च अधिकारी नहीं आया जिनसे वो अपनी समस्या बता सके या उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी वो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तमाम अधिवक्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया था और अधिवक्ताओं के ऊपर लाठियाँ फटकारी गई, इससे अधिवक्ता और आक्रोशित हो गए। देखिए पुलिस ने तमाम स्थिति को संभाला, लेकिन जिस तरह से अधिवक्ताओं में आक्रोश है वो ये आक्रोश है नगर निगम का कोई भी उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। नगर निगम के प्रवर्तन विभाग की जो टीम है वो तोड़ने पहुँची है, मलबा हटाने पहुँची है, लेकिन उनका कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है। वो पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रहे थे। अभी भी देखिए मयूरी, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं। लगातार नगर निगम मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं में जो आक्रोश है वो अब से धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 8 बजे का जो समय था वो सुबह का समय होता है, उस समय तमाम अधिवक्ता जो थे वो अपने घरों से नहीं निकल पाए थे, लेकिन जिस तरह से अब समय बढ़ता जा रहा है तमाम जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और वो विरोध दर्ज कराएंगे। तो हम बात भी करेंगे, आइए बात करते हैं। आप लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वकील की जीविका का साधन उसका चैम्बर होता है, अपने चैम्बर के माध्यम से वकील जीविका का अपनी जीविका चलाता है। और हाईकोर्ट के एक आदेश के बहाने जो कुछ चैम्बर का आदेश था उसे सारे चैम्बर तोड़ रही है पुलिस और नगर निगम, और साथ में अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज किया है। और प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, रामायण को उठा के फेंक दिया गया है। प्रभु श्री राम का अपमान हम नहीं सहेंगे, अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हम नहीं सहेंगे, और रामचरितमानस जो फेंकी गई है उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन की अत्याचारी रवैया हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक ये कार्रवाई रुक नहीं जाती। तो हम लोग चाहे गोली खाने को तैयार है, लाठी खाने को तैयार है। यदि बात एक मिनट, आपने पूछा, हम लोग सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चैम्बर से सड़क पे लाए जा रहे हैं, चैम्बर हमारा तोड़ा जा रहा है। अगर हमारे अधिवक्ता साथियों को सड़क पे लाया जाएगा, हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे जान देने को तैयार है। प्रदर्शन तो दूर की बात है। आपके जो चैम्बर्स तोड़े गए उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? माननीय न्यायमूर्ति हाई कोर्ट ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, खाली अधिवक्ताओं को सड़क पे लाने का काम किया जा रहा है। हम भी सड़क पे संघर्ष करेंगे, सड़क पे जान देंगे, अपने अधिवक्ताओं के लिए हर मरने मिटने को तैयार हैं। मयूरी, यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम अधिवक्ता है वो लगातार बैठकर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश के बाद नगर निगम की जो टीम है उन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन इसके लिए इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। अधिवक्ताओं की ये मांग है कि उनके जो चैम्बर्स तोड़े गए हैं उनके चैम्बर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो चल सके। मयूरी, बिल्कुल अरविंद, देखिए अभी तक कोई बड़े आला अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है। वहां पर अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए अब कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, आगे का उनका स्टैंड क्या रहने वाला है। मयूरी, देखिए तमाम जो नगर निगम के अधिकारी उनको यहाँ पर मौके पर होना चाहिए था। पुलिस वाले यहाँ पर पर्याप्त है, लेकिन नगर निगम की जो प्रवर्तन की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। हम बात करें जोनल की, यहाँ पर नगर आयुक्त की, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से जो यहाँ की स्थिति है वो कहीं न कहीं गड़बड़ होती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार अधिवक्ताओं से बात कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो नगर निगम के अधिकारी है वो मौके पर नहीं है। बिल्कुल अरविंद, और देखने वाली बात होगी कि अधिकारी कब तक पहुंचते हैं, मामले में क्या कुछ होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। 2 दिन पहले भी सीएनजी पर 2 रुपए दाम बढ़े थे और एक बार फिर से देखिए दाम में बढ़ोतरी की गई है, यानी कि आम जनता के जेबों पर अब इसका सीधा असर पड़ेगा। और देखिए महंगाई की मार लगातार देखने को मिल
रही है। तो दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। 2 दिन पहले भी सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी की गई है। और इसी बीच बड़ी जानकारी